हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ है। अभी फ़िलहाल में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो उम्मीद करता हूं जो भी व्यक्ति दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे वे आराम से एग्ज़ाम दिए होंगे। एग्ज़ाम तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही था। ठीक है, मतलब कि आसान तो नहीं था, इतना आसान भी क्वेश्चन टफ था थोड़ा सा, लेकिन कहा जाए तो कुछ क्वेश्चन बना भी सब मॉडरेट लेवल टू टफ लेवल ही था लगभग। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का क्लास। जैसा कि हम कहे थे कि मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो मैथ का क्लास तो चल रहा है, 4 वीडियो हुआ है पूरा डिटेल तरीक़ा से। दो वीडियो में पूरा डिटेल तरीक़ा से है और 2 गो प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी व्यक्ति, और आज का जो क्लास होगा वो रीजनिंग का क्लास शुरू कर रहे हैं आज का। ठीक है, हम बोले थे कि मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो होगा मैथ का क्लास 2 क्लास हुआ है और रीजनिंग का भी क्लास शुरू कर देते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनको ये बात लगे कि मैथ और रीजनिंग का क्लास दोनों हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्लास। ठीक है, उसके पहले हम लिख देते हैं कि मतलब कि क्या क्या करने से, जिससे कि अब मतलब लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्लास है, नए है जो भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको YouTube चैनल पर जाना है, उस पर जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे अविनाश AVINASH अविनाश क्लासेज, अविनाश क्लासेज। ठीक है, उसके बाद वहाँ मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। मैथ में 2 लेवल का एक क्वेश्चन रहता है, एक रहता है अर्थमेटिक, एक रहता है एडवांस। और रीजनिंग में रहता है वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग में जो रहता है, रीजनिंग में भी 2 चीज़ पढ़ना है, एक पढ़ना है वर्बल और उसके बाद पढ़ना है, और दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है कि भाषा के आधार पर रहेगा, भाषिक मतलब भाषा के आधार पर। और नॉन वर्बल का मतलब होता है अभाषिक, यानी कि भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, ये रहेगा भाषा के आधार पर। ये भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, तो फिगर के आधार पर रहेगा। के आधार पर, फिगर के आधार पर रहेगा। ठीक है, तो और आप ये सब पढ़ने के लिए ये तो अविनाश क्लासेस सर्च मारेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर YouTube ID और टेलीग्राम ID क्या है जो देख लेते हैं, @INASS अविनाश जी मैथ वाले। मोबाइल नंबर 7004629128। ठीक है, तो ये रहा जो भी। अभी तो जैसे देखिए, अभी तो आज मैथ का क्लास तो शुरू हो चुका है, दो ठो पूरा डिटेल का क्लास हो गया, 2 ठो प्रैक्टिस सेट भी उसी के आधार पर प्रैक्टिस भी हो गया। ठीक है,
आज का क्लास रीजनिंग शुरू होगा। उससे पहले बता देते हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वे अविनाश क्लासेज में जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, अविनाश क्लासेस सर्च करेंगे, ठीक है। अविनाश क्लासेस सर्च नहीं करने से अगर नहीं बाय द वे कभी आए तो @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे, ठीक है। ये यूट्यूब आईडी है और ये टेलीग्राम आईडी भी है, ठीक है। तो उस पर जाएंगे और जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे आराम से मैथ और रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिस भी रहेगा, ताकि आपको थ्योरी जैसे कि पढ़ा दिए उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ हम उतना क्वेश्चन करा देंगे जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। मैथ में अर्थमेटिक का क्लास होता है। मैथ में 2 चीज़ पढ़ना रहता है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर रहता है, एडवांस में कुछ चैप्टर रहता है, ठीक है। वो हम देखेंगे टेलीग्राम आईडी पर। ऐसे तो टेलीग्राम आईडी पर डाल ही दिए हैं, फिर भी देखेंगे कि एक बार और डाल देंगे, ठीक है। रीजनिंग में वर्बल पढ़ना रहता है, नॉन वर्बल पढ़ना रहता है। वर्बल में भाषा के आधार पर जो भी रहता है, लैंग्वेज वाले जितने भी प्रश्न रहते हैं वे वर्बल में आते हैं। और नॉन वर्बल मतलब भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, मतलब फिगर के आधार पर रहेगा, ठीक है। तो मैथ में भी दो प्रकार से पढ़ना रहता है, अर्थमेटिक एडवांस। रीजनिंग में भी 2 चीज़ पढ़ना रहता है, वर्बल नॉन वर्बल। एक भाषा के आधार पर, एक भाषा के आधार पर नहीं रहता है, ठीक है। ये यूट्यूब आईडी और टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी मतलब कि नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के हम डालते हैं, वे सब टेलीग्राम आईडी पर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो भी रहता है वो टेलीग्राम पर डाल देते हैं। क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना था। अब इसके बाद क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिटाने वाला कहाँ है? एक सेकेंड। ठीक है, तो आइए रीजनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आता है, हालांकि नोट्स ही पूरा बना हुआ है, ठीक है, इसको हम टेलीग्राम आईडी पर पूरा हम डाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है हाँ कि सबसे पहले चीज़ की रीजनिंग है क्या। जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति होता है। तर्क का मतलब होता है क्या? सोचना। शक्ति मतलब होता है ताकत, सोचने की ताकत, ठीक है। तो रीजनिंग जो पूरा चैप्टर है बेसिकली वो प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति है। मैथ अलग चीज़ है, रीजनिंग अलग चीज़ है। मैथ में होता है कि जो भी चीज़ रहता है कैलकुलेशन करना, याद करना, कुछ भी रहता है, लेकिन रीजनिंग में वैसा नहीं है। रीजनिंग नहीं भी पढ़िएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सोचने सकने की शक्ति, उसमें कुछ रहता है, बस आपको समझना है और बनाना है, ठीक है। इसमें निर्भर करता है प्रैक्टिस पर कि कितना आप प्रैक्टिस किए हैं जो, ठीक है। तो रीजनिंग का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति, ताकत, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग जो है तर्क, सोचने समझने की तर्क। रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग का मतलब होता है तर्क देना, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि विवेक क्या है, जो वही लिखा है। रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग को हिंदी में मुख्य रूप से तर्क, तर्क विवर्तक, विवेक या तर्क शक्ति कहते हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी समस्या दिया है उसको सुलझाना या निर्णय लेने की वास्तविक तरीके से सोचने और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। कहने का मतलब ये होता है जो कोई भी क्वेश्चन दिया है,
ठीक है, लाइए लिख ही देते हैं। सबसे पहला चीज आता है इसमें कि रीजनिंग है क्या। व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग, तर्क शक्ति क्या है। तर्क शक्ति क्या है जो, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रीजनिंग। ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो अभी हम बता रहे हैं कि रीजनिंग क्या है, इस सबसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये तो हम सिर्फ इसलिए आज शुरू कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं रीजनिंग क्या है ये वो वाला, लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग को हिंदी में मुख्य रूप से तर्क, तर्क विवर्तक, विवेक या तर्क शक्ति कहते हैं, जिसका जिसका मतलब जिसका मतलब होता है किसी समस्या को सुलझाने या निर्णय लेने तार्किक तरीके से सोचने और तथ्यों आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तर्क। तर्क क्या है, सबसे सामान्य और सटीक अनुवाद। तर्क विवर्तक तार्किक विचार विमर्श। विवेक सोचने समझने की शक्ति। तर्क शक्ति तर्क करने की तो देखिए रीजनिंग क्या है, जो
रीजनिंग है, सबसे पहले पढ़ना हम लोग का रीजनिंग है। तो रीजनिंग है क्या जी? तो रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति, ठीक है। तर्क होता है, तर्क शक्ति होता है, विवेक होता है, सोचने समझने की क्षमता होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है व्हाट इज रीजनिंग, रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग को हिंदी में मुख्य रूप से तर्क, तर्क विवर्तक, विवेक, तर्क शक्ति कहते हैं, ठीक है, या सोचने समझने की क्षमता कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब कोई भी समस्या को सुलझाने या निर्णय लेने के लिए तार्किक तरीके से सोचने और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क, तर्क शक्ति, विवेक, सोचने समझने की क्षमता, ठीक है। जैसे कोई भी समस्या दिया हुआ है, वो उसको हम सॉल्व करने के लिए जो सोचने समझने की शक्ति लगाते हैं, सोचने समझने का विचार का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। अब आते हैं तर्क। तर्क का मतलब क्या हो? सबसे समान और सटीक अनुवाद करना, अनुवाद। तर्क विवर्तक, तार्किक विचार और विमर्श। विवेक क्या है? सोचने समझने की शक्ति। तर्क शक्ति क्या है? तर्क करने की क्षमता। ये हुआ रीजनिंग का मतलब क्या होता है जो, ठीक है। आइए अब इसके बाद चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। रीजनिंग में दो चीज पढ़ना है जी, रीजनिंग में दो चीज पढ़ना है, एक वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो प्रश्न रहता है उसको कहते हैं भाषिक। अब भाषा के आधार पर नहीं रहता उसको कहते हैं अभाषिक। ये भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, पर नहीं होगा। अब भाषा के आधार पर नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिगर के आधार पर होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में दो टाइप का प्रॉब्लम आता है। पहला तो आता है वर्बल, दूसरा आता है नॉन वर्बल। वर्बल में कुछ चैप्टर है, नॉन वर्बल में कुछ चैप्टर है, ठीक है। वो यहाँ हम लिख दिए हैं, वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल में क्या है, वो सब हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। इसको हम PDF में डाल देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वर्बल में जो पहला चैप्टर शुरू होगा वो होगा कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में वर्बल पढ़ना है, नॉन वर्बल पढ़ना है। वर्बल में भाषा के आधार पर रहेगा, नॉन वर्बल में भाषा के आधार पर नहीं रहेगा, फिगर के आधार पर रहेगा। शुरू करेंगे, पहला चैप्टर जो होगा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होगा, ठीक है। वो वर्बल के आधार पर पहले वर्बल खत्म करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल करेंगे। वर्बल में पहला चैप्टर जो होगा कोडिंग डिकोडिंग होगा, ठीक है। तो आइए अब पहला चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग देंगे हेडिंग हम लोग देंगे कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, अब आते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू हुआ कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये पहला रीजनिंग का चैप्टर है, ठीक है। अब बात कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग मतलब कोई एक कोड रहेगा, उससे
उसके अनुसार से कोड दिया रहेगा, उसी के अनुसार से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, उससे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है जो हम बता देते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ता है वो आता है अल्फ़ाबेटिकल लेटर। अल्फ़ाबेटिकल लेटर क्या है जी? तो ए बी सी डी ये सब जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। तो मेनली रूप से अल्फ़ाबेटिकल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में ज़रूरत किस चीज़ का पड़ता है जी? तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का पड़ता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का पड़ता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर क्या है? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, पूरा डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर का ज़रूरत पड़ता है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर याद होना चाहिए। याद कैसे होना चाहिए? अल्फ़ाबेटिकल ABCD याद होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, प्लस ABCD किस स्थान पर है वो भी याद कर। जैसे A पहला स्थान पर है, B दूसरा स्थान पर है, ये पूरा याद रहना चाहिए। जितना बढ़िया तरीका से याद रहेगा ये चैप्टर जो है उतना ही बढ़िया तरीका से सॉल्व होगा। दूसरा बात, कोडिंग डिकोडिंग जो है वह सबसे आसान चैप्टर है। अगर कहा जाए तो कोई कड़ा भी चैप्टर है तो कोडिंग डिकोडिंग। जिस चैप्टर में अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं वही चैप्टर आसान भी होता है, वही चैप्टर कठिन भी होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अपने मन से 1 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, जो भी कर देंगे, तो जब अपने मन से 1 बढ़ा दें तो कम से अपने मन से 50 भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 16 भी बढ़ा सकते हैं, 9 भी बढ़ा सकते हैं, कितना हो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर सबसे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान चैप्टर है ऐसे कहा जाए तो, लेकिन सबसे कठिन चैप्टर भी अगर कहा जाए तो ये भी है। दूसरा बात, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन भले वो कितना कठिन रहे, अगर आपसे 1 सेकेंड में बन गया या 5 सेकेंड में बन गया या तुरंत बन गया, उससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब कोई भी क्वेश्चन जो आसान है वो आपसे नहीं बना, सिर्फ एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आसान क्वेश्चन नहीं बना तो उससे कठिन उस व्यक्ति के लिए क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और कितना कठिन रहे अगर कोई व्यक्ति बना दिया तो उस व्यक्ति के लिए उससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर। अल्फ़ाबेटिकल लेटर में बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर में देखिए, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में A से Z तक आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर की अगर बात कर लेते तो A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब ठीक है, अब ABC तो याद रहना ही चाहिए। इसका स्थान भी, जैसे ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 नंबर पर है, ये 11 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर है, ये 13 नंबर पर है, ये 14 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। ठीक है, दूसरा बात ध्यान रखिए क्या कि ये 5 A E I O IU, ये 5 जहां जहां हम टिक लगा दिए हैं, A E I O U, ये जो है वॉवेल है, वॉवेल स्वर। इसको छोड़कर जो भी है वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है,
तो ABCD पूरे कोडिंग डिकोडिंग में ABCD जो होना चाहिए वो पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस चैप्टर को कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आसान से तो एक एक कर लीजिएगा, लेकिन जिस हिसाब से एग्जाम में टाइम चाहिए उस हिसाब से कर पाना मुश्किल होगा अगर ये याद नहीं है तो। अब एग्जाम में तो देखते हैं कुल, जहाँ अगर एग्जाम देवे जाइएगा देखिएगा कि बगल में ABCD लिखा हुआ है, मतलब जो भी व्यक्ति आता है उसको लिख देता है। फिर भी आप कितना हूँ बढ़िया से आप लिख लीजिए, तब भी आपको अगर नहीं याद है तो देखना ही पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को याद है वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेगा। तो AB अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, A से Z तक नंबर याद कर लिए। अब हम इसमें सब ट्रिक बनाते हैं कि कैसे याद कर लें, लेकिन हम तो कहते हैं सबसे बढ़िया आप ऐसे याद कर लीजिए, A 1 नंबर में, B 2 नंबर में, C 3 नंबर में। 4 5 6 7 बार रोज एक बार कम से कम पढ़िएगा जब तक कि याद नहीं हो जाए। उससे बेटर नहीं हो सकता, कितना बड़ा ट्रिक बता दे उससे। अब शुरू में बस बोल देता है ABCD 4 नंबर पर, अंतिम XYZ 23 24 25 पर है, WXYZ 23 24 25 पर है, और बाकी में इजोटिक क्या क्या रहता है उसे याद कर लेता है। लेकिन हम तो कहते हैं आप सीरियल नंबर से याद कर लीजिए, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, ऐसे P 16 नंबर पर, N 14 नंबर पर, R 18 नंबर पर, ऐसे याद कर लीजिए, L 12 नंबर पर, W 23 नंबर पर, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे भी हो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात बता देते हैं कि AEIOU ये 5 ठो क्या है, ये 5 ठो वॉवेल है। ठीक है, तो वॉवेल का नंबर भी याद रखिएगा, 1 5 9 15 और 21 नंबर पर। ठीक है, तो AEIOU वॉवेल है, ये 1 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 21 नंबर पर। ठीक है, अब बाकी इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है, आइए दूसरा बात कर लेते हैं। इसी में क्या बात कर लेते हैं, इसी में ध्यान से देखिएगा, अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत अक्षर, विपरीत, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। अगर 2 लेटर को जोड़ के, ठीक है, अगर 2 लेटर को जोड़कर सम 27 आ जाए, सम क्या आना चाहिए, 27, सम ऑफ सम 2 लेटर का, लेटर का, 2 अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर क्या है, तो अगर 2 लेटर का सम 2 लेटर का अगर आ जाए 27, 2 लेटर का अगर सम, चलिए इसको पूरा फिर से लिख देते हैं। यदि 2 लेटर का सम 27 आ जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे आते हैं, जैसे एक में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 26, तो 1 और Z ये दोनों अपने आप का अपोजिट है। ठीक है, B में B के नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो अगर इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो B और Y एक दूसरे के अपोजिट हैं, C और X जोड़ के 27 आ जाएगा, तो C और X एक दूसरे के अपोजिट हैं। D और ये 23 जोड़ देंगे, 23 4 27 हो गया, तो D और W एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, उसके बाद E और V 22 5 27 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से F और 21 मतलब U, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद G और T 20 और 7 27 हो गया, तो दो के जोड़कर कितना आ गया, 27, तो दो के जोड़ के 27 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे 8 और 19 कितना होता है, 27, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 10 और अरे नहीं सॉरी, अभी ये है 9 नंबर में, 9 और 18 कितना होता है, 27, 18 9 27, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 10
और 17 27 होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। उसी प्रकार से 11 16 27 12 और 15 27 13 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो 27। तो अपोजिट का मतलब होता है अगर दो लेटर को जोड़कर 27 आ जाए तो वो जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा कंडीशनल कोडिंग और चौथा रिप्लेसमेंट कोडिंग। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में टाइप ऑफ कोडिंग, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी या टाइप ऑफ कोडिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग पूछा जाएगा। दूसरा नंबर इसमें पूछा जाता है नंबर कोडिंग। तीसरा कंडीशनल कोडिंग और चौथा रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग और रिप्लेसमेंट कोडिंग। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है। जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या देखिएगा, चाहे तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा बात, चाहे तो फिर ऐसे 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 बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा बात, ये दोनों ऐसे रहेगा, ये सीधा आएगा, ये दोनों ऐसे जाएगा। चौथा बात, ऐसे रहेगा। पांचवा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। आइए पहले ये वाला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कैसे होता है जो हम बताते हैं। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये भी देखिएगा कि ये बढ़ गया एक, यहाँ भी बढ़ गया एक, यहाँ बढ़ गया एक, यहाँ बढ़ गया एक, तो इस तरीका से बढ़ता है। दूसरा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये सीधा चला आया, ठीक है। इसमें दो गो ऐसे हो गया, दो गो ऐसे हो गया और ये सीधा चला आया। इसमें ऐसे और ऐसे भी रहा, ठीक है। इसमें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सीधा आ गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। तो ये सब जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे जो होता है आरोही क्रम हो सकता है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, +1 जुट गया, +1 जुट गया, +1 जुट गया, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। फिर +2 जुट गया, +2 जुट गया, +2 जुट गया, ऐसे चलते रहेगा। +3 जुट गया,
+3 जुट गया, +3 जुट गया, इसी प्रकार से जुड़ता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा ये तो हो गया। एक चीज और, जैसे ये बताएं तो इसमें +1 बैठा, तो इसमें भी +1 बैठ सकता है, +2 बैठ सकता है, +3 बैठ सकता है। अच्छा, ये तो आरोही क्रम, ये भी हो सकता है 1 2 3 ऐसे कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम बताए थे सूर्य में कि ये तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ जाए कि कैसे उपयोग होता है। जैसे इसमें हम बोलें कि ऐसे ऐसे होता है, जैसे ये जैसे क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बढ़ेगा, सब में एक एक बढ़ेगा, या फिर ऐसे एक बढ़ेगा, ऐसे एक बढ़ेगा, सीधा भी एक आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये सब तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि एक एक बढ़े, फिर दो दो बढ़े, फिर तीन तीन बढ़े, फिर एक दो तीन बढ़े, कुछ भी बढ़ सकता है। 4 5 6 8 9 10 16 17 कुछ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फिर, ये तो आरोही हो गया। अच्छा, ये जो हम ऐसे बताएं जो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में होगा। ठीक है, अब अवरोही अगर बात कर लेते हैं, अवरोही क्रम की बात कर लेते हैं, तो एक बढ़ा है तो एक घटेगा, एक बढ़ा है तो एक घटेगा। ठीक है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर -1, फिर -2, -3, ऐसे ऐसे। अब इसमें भी हो सकता है वही, जैसे देखिए ये ऐसे ऐसे है, देखिए बताते हैं, जैसे इसमें -1 हुआ तो इसमें -2 हो सकता है, इसमें -3, इसमें -4, इसमें -5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीका से होता है। आगे अन्य लॉजिक भी आता है। अन्य लॉजिक, अन्य लॉजिक क्या है? अन्य लॉजिक है एक बढ़ेगा एक घटेगा, 2 बढ़ेगा 2 घटेगा, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, +1 बढ़ा, -1, फिर बात कर लेते हैं कि -1, अच्छा +1 -1 हो गया। फिर बात कर लेते, अच्छा ये तो +1 -1 तो दे ही दिए ना। फिर आगे बात कर लेते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है कि अपोजिट रहेगा, फिर +1 जुटेगा, फिर अपोजिट रहेगा, फिर +1 जुटेगा, फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ ऑड रहेगा, फिर +1 जुटेगा, फिर ऑड रहेगा, -1 जुटेगा, इस तरह से। फिर आगे इवन रहेगा, फिर +1 जुटेगा, फिर इवन रहेगा, -1, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका है। पहला, चाहे तो क्वेश्चन सीधा दे, दूसरा ऐसे 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 करके भी दे सकता है। तो ये सब तरीका है। आरोही क्रम में सब में 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ सकता है, 1 2 3 भी। अब रोही मतलब घट भी जाएगा, 1 1 घट रहा है, 2 2 घट रहा है, 3 3 घट रहा है। अनलॉजिक यूनिट भी हो सकता है, 1 बढ़े 1 घटे, 2 बढ़े 2 घटे, कुछ भी हो सकता है। अपोजिट, उसके बाद +1 रहे, फिर अपोजिट, फिर +1 रहे, फिर अब ऑड रहे 1 जुटेगा, ऑड रहे 1 घट भी सकता है, इवन रहे 1 जुट सकता है, इवन रहे 1 घट भी सकता है। तो इतना ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तो हमारे हिसाब से अब सिर्फ एग्जाम्पल ही है। हाँ ठीक है, अब एग्जाम्पल सिर्फ है। तो आइए देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है, यदि स्पार्क SPAR के स्पार्क की कूट भाषा TQBSL है, तब FLAME फ्लेम की कूट भाषा
क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना लिखने की कोई जो, ऐसे हम तो लिख दिए कि यदि स्पार्क की कुट भाषा इतना है तो फ्लेम की क्या होगी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे स्पार्क दिया है SPARK, स्पार्क, स्पार्क का ऐसे दिया है TQBSL, यही तो पूछेगा FLAME, फ्लेम का क्या होगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे ये तो हम पहला क्वेश्चन था इसलिए लिख दिए। अब आगे में जो भी क्वेश्चन रहेगा, देखिए स्पार्क जहां लिखा हुआ है वहां दूसरा चीज रहेगा, उसके बाद यहाँ दूसरा चीज रहेगा। बाकी पहला प्रश्न के चलते हम इतना लिख दिए हैं, बाकी सिर्फ ऐसे ही रहेगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हो सके। ठीक है, तो अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है GMBNF, बी में GNBNF, सी में GMCND, डी में GMBMF। ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। बन गया जी। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इससे पहले नहीं पढ़े हैं, तो जो भी पढ़ रहे हैं आप ये सब जो दिया है उसके ऊपर नंबर लिख लें, किस स्थान पर है। उससे क्या होगा, आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो लिखने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा S है, S के बाद T आता है, लेकिन S के बाद तो T वास्तव में आता है, लेकिन S कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है। T कितने नंबर है, 20 नंबर पर है। तो कितना जुट गया, 1 जुट गया। तो देखिए, हम ऐसे बेसिक रूप से बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि S 19 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 20 नंबर पर, ये 17 नंबर पर, ये 2, ये 19, ये 12 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 12, ये 1, ये 13, ये 5 नंबर। ठीक है, अब बात आया कि क्या रिलेशन बन रहा है इनके बीच। तो 19 से 20 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 16 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 से 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 18 से 19 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 11 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो सब में क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम जैसे बेसिक रूप से बता रहे हैं तो हम बताएंगे क्या कि इसमें 6 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा जी, 6 में 1 बढ़ेगा तो 7 होगा, 7 होगा। अब 7 कितना नंबर पर आता है, 7 नंबर पर कौन आता है, सॉरी, हाँ हाँ, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 7 नंबर पर G आता है। ठीक है, अब 12 के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 नंबर पर कौन है जी, तो 13 नंबर पर M है। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 नंबर पर कौन है, तो B है। ठीक है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 नंबर पर कौन है, तो N है। ठीक है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। 6 नंबर पर कौन है, तो F है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, GMBNF, GMBNF। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ये हुआ सीखने का तरीका। ठीक है, ये जो हम बताएं वो सीखने का तरीका। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या करना होगा, जो ध्यान देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये देखना है, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां देखते हैं क्या है, 19 से 20 हो रहा है, 16 से 17 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है। मतलब सब में 1-1 बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है। तो हम एग्जाम आते हैं यहाँ ऑप्शन पर। तो जो ऑप्शन अगर हम बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन जैसे G G G G
सब में तो एक ही बढ़ना है, ठीक है। तो सब में जी है तो पहला अक्षर पर हम काम ही नहीं करेंगे, सब में जी है तो इस पर हम क्या काम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखते हैं, ठीक है, सब में एफ है लास्ट में, ठीक है, एक ऑप्शन में डी है। तो अगर हम इसको अगर सिर्फ लास्ट ऑप्शन से चलेंगे तो ये हमारा ऑप्शन कटेगा, ठीक है। ठीक है, तो आइए लास्ट से चलते हैं, ठीक। ऐसे प्रयास कीजिएगा कि देखिएगा किस में सबसे ज़्यादा अंतर है, ठीक है। लेकिन इसमें तो वैसा ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आइए दूसरा नंबर पे चलते हैं, तो दूसरा नंबर से चलते हैं तो एम है, एम है, एम है, एन है, ठीक है। तो दूसरा नंबर में 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 नंबर वाला 13 13 13 ये वाला आंसर होगा। तो ये ऑप्शन तो कट गया जी, 14 वाला आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते थे, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, अब यहाँ सी आ रहा है, ठीक है। तो बी या सी दोनों में से एक होगा, तो ए में एक जुटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा मतलब बी आएगा, तो सी तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात आता है एन और एम में ठीक है। अब देखिए लास्ट देखने का कोई जरूरत है, लास्ट में तो सेम है। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये तो एम तो आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये हो गया एग्जाम में बनाने का तरीका, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसको मिटाते हैं जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, STABILISE, इसका कोड क्या दिया है, UNCDKNKUZ, ठीक है। थोड़ा सा यही हमको दूर करके लिख देते हैं ताकि बताते वक्त हमको आसान हो, क्योंकि यहाँ फिर से हमको लिखना पड़ जाएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि STABILISE, इसका बदली क्या बन रहा है, UNCDKNKUG, ये कोड बोल रहा है। तो बोल रहा है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट का क्या होगा। ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है ETKEMGV, बी नंबर में क्या बोल रहा है, KUKEMGV, सी नंबर KUKFMGV और डी नंबर JUKFMGV, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बनाइए आप। अरे बाप,
बन गया जी। आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रयास कीजिए कि यहाँ लिख लीजिए कि किस नंबर पर है। जैसे 19 नंबर पर ये है, ये 20 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 9 नंबर पर, 12 नंबर पर, ये भी 9 नंबर पर, 19 नंबर पर, 5 नंबर पर, ठीक है। यहाँ 21 नंबर पर, 14 नंबर पर, 13 नंबर पर, 4 नंबर पर, 11 नंबर पर, 14 नंबर पर, 11 नंबर पर, 21 नंबर पर और 7 नंबर पर। ऐसे लिखने से क्या होगा कि जो भी आप अगर याद होगा तब भी जो भुतला गए जो आ जाएगा। ये सब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में आराम से बना रहे हैं तब कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा बात ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ तो याद है 19 से 21 हो गया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नीचे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी आप कर सकते हैं नंबरिंग। जैसे ये 3 नंबर पर है, ये 18, ये 9, ये 3, 11 और 5, आइए 20, ठीक है। अब बात अगर हम कर लें तो 19 से कितना हो गया 21, 2 बढ़ गया। 20 से कितना हो गया, यहाँ कुछ गलती हो गया है का मतलब, यहाँ भी होगा, हाँ ठीक है। हाँ, तो 20 से कितना हो गया, सबसे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिर से। तो 19 से कितना हो गया 21 हो गया। 20 से कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। 1 से कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 1 से 2 बढ़ गया 3 हो गया। 2 से कितना हो गया 4 हो गया, 2 बढ़ गया। 9 से कितना हो गया 11, 2 बढ़ गया। 12 से 14, 2 बढ़ गया। 9 से 11, 2 बढ़ गया। 19 से 21, 2 बढ़ गया। 5 से 7 कितना बढ़ गया, सब में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं आंसर की, तो 3 में अगर 2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब 5 नंबर पर कौन है जी, 5 नंबर पर कौन है, तो 5 नंबर पर ई है, ठीक है। आगे आते हैं, 18 में 2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20 नंबर पर कौन है जी, टी है, ठीक है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 नंबर पर कौन है जी, के है। फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 नंबर पर कौन है, एम है, ठीक है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, जी तो नंबर पर है। 7 नंबर पर कौन है, जी है। 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 नंबर पर कौन है, भी है। तो ऑप्शन कौन आंसर हो गया जी, तो ई टी के 2 4 6 7, 2 4 6 7। अच्छा कुछ छूट गया क्या, आई के बाद 3 और 2 5 भी यहाँ आएगा, एक छूट गया था। तो 5 में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। सी था, आर था, आई था, सी था, के था। 2 4 6 1 7, 2 4 6 7। तो ई टी के उसके बाद ई, उसके बाद एम, जी और भी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये था बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो आइए देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो ये हमको करना ही होगा कि 19 से 21 हो गया, 2 बढ़ गया। 20 से 22, 2 बढ़ गया। लगभग में सब में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आंसर जो भी होगा उसमें 2 बढ़ेगा। तो 3 में 2 बढ़ेगा तो कितना 5। अब आंसर में 5 आना चाहिए। तो 5 में तो ये है, ये तो 5 में नहीं है, ये 5 में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन, और ये भी 5 में नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं कि 3 में देखिएगा, अगर सभी का ऑप्शन अलग अलग है तो मतलब आंसर पर जो मार्क, आंसर की बात अगर हम करें,
अगर सब का जॉन्स ऑप्शन अलग अलग है उसी पर मार्क करेंगे। अगर हम ध्यान दें, ये तो आंसर आ गया। अगर हम ये भी ध्यान दें कि यू यू यू, ये तीनों में यू है, तो अगर यहाँ से यू होगा तो आंसर इस सब में कोई होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया 18, 18 दो कितना होगा 20, 20 में क्या होगा टी, तो जिसमें टी रहेगा वही आंसर होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी ऑप्शन हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर लें, NOBLE नोबेल, QREOH। ठीक है, पूछा है PLATE प्लेट। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है SPDWH, आप लोग बना सकते हैं। बी में SPEWH, सी में SODWH, डी में SODWH। अरे SODWH सब में दे दिया है। यहाँ चेंज कर लीजिए ऑप्शन, यहाँ ई कर लीजिए, एफ कर लीजिए। ठीक है, बन गया जी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका नंबरिंग क्या है। तो 14 पर है, 15 पर है, 2 पर है, 10 पर है, सॉरी ये 12 पर है, ये 5 पर है। ठीक है, ये 17, 18, 5, 15, 8। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 14 3 17 होता है, 3 बढ़ गया, 15 3 18, 3 बढ़ गया, 2 3 5, 12 3 15 और 5 3 8, यानी कि सब में 3 बढ़ रहा है। ये 16 पर है, ये 12 पर है, ये 1 पर है, ये 20 पर है, ये 5 पर है। तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 19 आएगा। 19 पर कौन है? एस। 12 में 3 जोड़ेंगे कितना? 15। 15 पर कौन है? ओ। 1 में 3 जोड़ेंगे कितना? 4। 4 में कौन है? डी। 20 में 3 जोड़ेंगे कितना? 23। 23 में क्या है? डब्ल्यू। ई में कितना? ई में ई 5 पर है, 5 और 3 कितना हो गया? 8 में कौन है? 8 में एच है। ठीक है, तो SODWH, SODWH, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाना है, ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमको ये करना है। तो इसके बाद पता चलेगा कितना बढ़ रहा? 3। 3 बढ़ने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हम अगर देखें तो सब में तो एस है जी, तो हमको पहला अक्षर लेके ही नहीं चलना होगा। क्योंकि क्यों हम देखें जब पहला अक्षर मिल ही रहा है। तो आगे अगर हम बात कर लें, ये दोनों अक्षर सब में मिल रहा है,
तो इस पर भी हमको काम नहीं करना है। सब में मिल ही रहा था, काम क्यों करें, सब में उतना ही बढ़ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं ये दोनों अक्षर पर, दूसरा और तीसरा अक्षर पर। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 का मतलब क्या, ओ, ठीक है। तो 15 का मतलब ओ, तो यहाँ क्या पी है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ओ वाला आंसर होगा। तो यो ओ यहाँ है, वो यहाँ है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे आते हैं, इसके बाद वाला लेटर एक में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 वाला आंसर होगा। तो यहाँ तो 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और भी क्वेश्चन अभी है, बहुत है, लेकिन आज का क्लास सिर्फ इतना ही तक रहेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।